हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं कि रिवोल्ट चार्जर जो है, रिवोल्ट जो एडवांस चार्जर है, जो बाइक का चार्जर है, उसके मेन कंपोनेंट्स के नाम जानते हैं और वो कौन कौन सा सेक्शन है वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, बताने से पहले मैं एक चीज़ और बताऊंगा कि आप किसी भी तरह का चार्जर सीखना चाहते हैं तो आप उसे सीख सकते हैं। वैसे तो हमारा कुछ ब्रांड है जो हम लोग सिखाते हैं, लेकिन इसके अलावा अगर कोई और चार्जर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी हम आपको बहुत बड़ी आसानी से स्कीमेटिक डायग्राम के द्वारा समझा सकते हैं। तो आज हम लोग रिवोल्ट जो ई बाइक का चार्जर है, रिवोल्ट ई बाइक का चार्जर है, उसको हम लोग सीखने जा रहे हैं कि मेन कंपोनेंट जो है कौन कौन से हैं और उसको हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करते हैं या उसके सेक्शन कौन से हैं ये हम कैसे जानेंगे। बेसिकली ये किसी स्टूडेंट का मांग था तो मैंने कहा कि चलो इस पे भी एक वीडियो बना दिया जाए जिससे आपको रिवोल्ट समझने में आसान हो जाए। तो चलते हैं, अब रिवोल्ट के जो चार्जर है उसको हम ओपन करेंगे और उसके बाद उसमें मेन कंपोनेंट को बताएंगे। दोस्तों, अब हम लोग रिवोल्ट जो चार्जर है उसको मैं ओपन कर रहा हूं और ओपन करके मेन कंपोनेंट्स और सेक्शन को आइडेंटिफिकेशन करने जा रहे हैं। समय बचाने के लिए मैंने इसे पहले से ही खोल रखा है, थोड़ा आराम से फिर मैं आपके सामने भी खोल दूं। तो दोस्तों, खुल चुका है ये। अब आपको ध्यान से समझना है कि एक एक सेक्शन के बारे में। सबसे पहले आप ये देख रहे हैं जो एसी इनपुट कॉर्ड है या पावर लीड भी कहते हैं, पावर कॉर्ड भी कहते हैं। ये आप जो देख रहे हैं ये एसी फ्यूज, उसके बाद ये रबड़ के कैप में बंद है जिसे VDR कहते हैं। उसके बाद ये और ये ब्लू वाला जो कैपेसिटर है वो सर्ज बाईपास कैपेसिटर, फिर डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर, RF कॉइल, फिर अगेन डिस्टोर्शन फिल्टर कैपेसिटर और पैक ब्रिज डायोड। यहाँ पर NTC, यहाँ पे बताना चाहूँगा किसी में NTC लगता है, किसी में PTC लगता है। उसके बाद ये AC रिले है और यहाँ पे दो सीरीज में मेन फिल्टर कैप्सूल जोड़ी गई है। उसके बाद आगे थोड़ा सा और बता दूं कि इसका फंक्शन क्या है। तो सिंपली जब 220 वोल्ट AC इन करता है फ्यूज के द्वारा और लाइन फिल्टर कॉइल के द्वारा ब्रिज के AC पॉइंट पे पहुंचता है तो ब्रिज उसे DC में बदल देता है। DC में बदलने के बाद रिले स्विच पर दे देता है। जब रिले चालू होता है, ऑन होता है, तब ये MFC काम करता है और 300 वोल्ट मिल जाती है। अब इस साइड में अगर आप ध्यान से देखिए तो दो स्विचिंग मॉसफेट लगाई गई है जो हीट सिंक पर है, दो स्विचिंग मॉसफेट, और उसी के साथ प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर पॉलिस्टर कैप्सूल का प्रयोग किया गया है और साथ ही साथ ये मेन SM ट्रांसफार्मर है। और उसके बाद ये जो आप दोनों देख रहे हैं ये शॉर्टकी डायोड है, ये शॉर्टकी डायोड है या पावर डायोड है। उसके बाद आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर और साथ ही साथ ये जो एक रिले है जिसे DC रिले कहते हैं। बाकी आप ये फैन तो जानते ही होंगे। अब केवल इतने ही कंपोनेंट नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे हैं। ये देखिए, ये इसमें दो कार्ड लगे हुए हैं अलग से। एक कार्ड जिसे हम स्टार्टअप कार्ड के नाम से जानते हैं, ये स्टार्टअप कार्ड के नाम से जाना जाता है। और जो दूसरा कार्ड है
वो लॉजिक कार्ड है। तो लॉजिक कार्ड है, उसके बाद हम लोग इसे उलटते हैं। आप देखिए यहाँ पे बहुत सारे और कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये जो आप आईसी देख रहे हैं ये ऑसिलेटर आईसी है, ऑसिलेटर आईसी इसे कहते हैं। और यहाँ पे जो आप दो ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, दोनों ट्रांजिस्टर ड्राइवर ट्रांजिस्टर कहलाता है। और ये जो आप देख रहे हैं ऑप्टोकपलर सर्किट है। और इधर वाले सर्किट में हम ये पूरा का पूरा आउटपुट है और रिले कॉइल, ये दोनों टर्मिनल है और ये रिले का स्विच है। ये आप देख रहे हैं तो ये फैन स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है और ये रिले स्टैंड बाई ट्रांजिस्टर है। यानी फैन और रिले को चालू करने के लिए ये फैन को एक्टिव करता है, ये रिले को एक्टिव करता है। और ये आप देख रहे हैं ये आपको कहा जा सकता है, जैसे कि मैंने बताया था, शॉटकी डायोड। और इसमें विशेष क्या है ये भी जान लीजिए। देखिए इसको ध्यान से देखेंगे और इसमें आप ध्यान से देखिए, ये बेसिकली ये लिथियम आयन बैटरी से जुड़ता है, इसका प्लस और माइनस टर्मिनल। उसके बाद इसमें आप 4 और पॉइंट देख रहे हैं। तो 4 जो अलग पॉइंट हैं इनमें से तो एक नॉट कनेक्टेड है या एनसी है, बाकी एक ग्राउंड और 2 सिग्नल का वायर या कम्युनिकेशन का वायर कहते हैं। अगर हम इस वायर को ध्यान से देखें तो ये कम्युनिकेशन वायर आप देख रहे हैं। अक्सर तो दूसरे चार्जर में केवल 2 ही वायर होते हैं बैटरी के लिए। इसमें टोटल क्या है 5 वायर, एक रेड, एक ग्रीन और एक ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू। तो इसमें ये कम्युनिकेशन वायर होता है जो बैटरी के टेम्परेचर को सेंस करता है, बैटरी को ओवर चार्ज होने नहीं देता है और साथ ही साथ एक तरह से इस पर सिग्नल भी भेजता है जिससे ये प्रॉपर काम करता है, प्रॉपर चार्जर काम करने लगता है। यहाँ पर जो लॉजिक कार्ड पे एक प्रीसेट लगाई गई है, तो प्रीसेट के द्वारा हम वोल्टेज और एम्पियर को थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद बेसिकली यहाँ पे जो प्रॉब्लम आती है वो सॉफ्टवेयर की आती है। तो सॉफ्टवेयर को अपग्रेड करने के लिए या सॉफ्टवेयर को डालने के लिए या इरेज करने के लिए ये कनेक्टर बनाए गए हैं जिसे हम सॉफ्टवेयर यहाँ से डाल सकते हैं। तो दोस्तों अभी आप इस वीडियो में देखे रिवोल्ट जो ई बाइक का चार्जर है उसके मेन कंपोनेंट के बारे में। केवल इतने से ही नहीं चलेगा, इसको हमें बढ़िया से स्टडी करना पड़ता है, तब जा कर के आप इसको ठीक कर पाते हैं। इसके लिए केवल मैं आपको प्रैक्टिकल ही नहीं, प्रैक्टिकल तो मेन है ही, लेकिन उसके साथ थ्योरेटिकल भी अगर आप जानना चाहते हैं, थ्योरी भी जानना चाहते हैं या इसका स्कीमेटिक डायग्राम भी लेना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उसकी वर्किंग कंसेप्ट को समझना चाहते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे बड़ी आसानी से आपको बता देते हैं। जैसे कि हमने रिवोल्ट चार्जर या कोई भी चार्जर का स्कीमेटिक डायग्राम अगर हम इंटरनेट पे ढूंढने की कोशिश करें तो ये आसानी से नहीं मिलेगा, या ये कहिए कि बहुत ही मुश्किल है मिलना। लेकिन मैं वो स्कीमेटिक डायग्राम खुद डिजाइन कर लेता हूँ और फिर मैं उस बच्चों को बताता हूँ जो चाहता है कि स्कीमेटिक डायग्राम से सीखना चाहता है, तो उसे मैं स्कीमेटिक डायग्राम भी बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्कीमेटिक डायग्राम है, इसका भी मैंने स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है, इसका भी हमने स्कीमेटिक डायग्राम बना रखा है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो एक सर्किट है मैं अभी आपके सामने खुल रहा है, तो ये रिवोल्ट का ही होगा। रिवोल्ट जो चार्जर है जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली उसके मेन कंपोनेंट के बारे में बताया है, वो मैं अब दिखाने जा रहा हूँ। और आपको अगर किसी तरह का कोई भी चार्जर या ई बाइक से रिलेटेड कंट्रोलर सीखना है तो एक बार डेमो क्लास हमसे ज़रूर लें और उसके बाद डिसाइड करें कि क्या करना है। ये सामने अब आपके सामने ये खुल चुका है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। तो ये सर्किट मैं क्लास के अंदर ही बच्चों के सामने बना दिया और बच्चों को मैंने समझाया, क्योंकि स्कीमेटिक डायग्राम आप चाहें तो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, लेकिन मल्टीटेक इसको देता है।
जैसे कि आप देख रहे हैं कि रिवोल्ट का आउटपुट सर्किट है, ये पूरा सर्किट नहीं है, उसका कुछ हिस्सा मैंने बनाया है। इसी तरह का बहुत सारे और सर्किट होंगे, तो वो बहुत सारे सर्किट हमारे पास होते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे सर्किट हमने बना रखी है जो चार्जर के होते हैं। इसी तरह से अपने हाथ से खुद डिज़ाइन किया है ये सारा। तो इस तरह से बहुत सारे आप चार्जर का डिज़ाइन आप जो सर्किट हमें पढ़ाना होता है ये मैंने बच्चों के सामने ही बना देता हूँ, जिससे ये क्या होता है कि दूसरा बच्चा भी अगर हमारे बनाने की कला को सीखेगा तो वो डिज़ाइन कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।